कुछ लोग कहते हैं कहाँ जा रहे हो? आप कहोगे कथा में जा रहे हैं। तो आजकल ज्ञान देवन वाला घना है। कहीं पढ़ियो कथा में कहीं जाओ यूं ही। अरे वटे कहीं नहीं पढ़ियो, कमाई करो थोड़ी कमाई। अठे घरे दुकान संभालो और संभालो, महंगा वाड़ो घणो है, थोड़ी कमाई कर लो। अब से अगर कोई आपको कहे कि कथा में क्या पढ़ा है, रहो दुकान संभालो कमाई कर लो, तो उनको वापस पलट के ये जवाब देना जो मैं बताने जा रहा हूं कि भैया तुम दुकान पे कमाई करोगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कथा में हम जा रहे हैं तो हमारा कोई घाटा नहीं है, क्योंकि हम ऊपर की कमाई करने जा रहे हैं। ये कमाई हो रही है। आप जो कथा में आए हो ना, बहुत सौभाग्यशाली हो। इससे बढ़िया और कमाई क्या हो सकती है? दो तरह की कमाई अपने बच्चों को जरूर सिखाना। तीसरी तो आप ऑटोमेटिक सिखा देते हो। तीसरी तो आपका धंधा है, उससे बच्चे सीख जाते हैं, लाइन टू लाइन पकड़ लेते हैं। उसकी बात मैं नहीं करता, वो तो आप सिखाई देते हो धंधा कैसे करना है, फैक्ट्री कैसे चलाना है। लेकिन दो तरह की कमाई अपने बच्चों को जरूर सिखा देना। क्या? दाम तो हर कोई कमाता है। एक बाप अपने बेटे को सवेरे सवेरे उठा के रवाना हुआ और कहा चल बेटे। अरे बोले पापा सवेरे सवेरे कहाँ? बोले थोड़ी कमाई करने चलते हैं। अरे पापा अभी तो मार्केट भी नहीं खुला है, अभी तो मार्केट भी नहीं खुला है, सोने दो पापा, थका हुआ हूं, नींद आ रही है, सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती है और दुकान बंद है, अपना टाइम 10 बजे का है। पापा बोले बेटा यही टाइम है कमाई का, चल तो चल वरना पछताएगा। जब 10 बजे दुनिया का मार्केट खुलता है फिर ये मौका नहीं आता, ये मौका अभी अभी सवेरे सवेरे है, तो चल तो सही। और वो रवाना हुआ अनमने मन से, मन तो नहीं था पर पापा कह रहे तो चलो, रवाना हुआ। और सज्जनों, पिताजी ने गाड़ी में कुछ सामान भरा, बेटा बाप दोनों रवाना हुए, गए। सर्दी का टाइम, ठंड का टाइम, सवेरे सवेरे कुछ लोग फुटपाथ पे, कहीं और बेचारे गरीब ठिठुर रहे थे। पिताजी ने गाड़ी रोकी, डिक्की में से कंबल निकाले जो उन्होंने रखे थे और अपने बेटे को बुलाकर कहा बेटा ये कंबल निकाल और ये जो लोग ठिठुर रहे हैं ना इनको ओढ़ा दे। बेटे के हाथ से कंबल ओढ़वाए और बदले में उन गरीबों ने उस बेटे को दुआ दी कि भगवान तेरा भला करे भाई, तुम लोगों ने हमारा भी ख्याल रखा, तुमने हमको कंबल ओढ़ाई, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसे करते करते सारी कंबल ओढ़ा करके बाप बेटे वापस 1 घंटे में घर पहुंच गए। बेटे ने कहा पापा ये क्या कमाई थी, मैं समझा ही नहीं, ये कौन सी कमाई थी? आप बोले कमाई करने चलते, इसमें क्या कमाई थी? इसमें तो जो कंबल थे वो भी हमारे चले गए, इसमें क्या कमाई? ये तो कमाई हो गई उल्टी। पापा ने कहा नहीं बेटा, दाम तो दुनिया में तुम कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन आज सवेरे सवेरे तुमने उनको कंबल ओढ़ाए, उन्होंने बदले में जो दुआ दी है, ये दुआ की कमाई तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कमाई है। ये भलाई की कमाई तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कमाई है। इसलिए दुनिया में 2 ही काम याद रखना, मुंह से भगवान का नाम और हाथों से अच्छा काम। ये लड्डा परिवार, ये जुगल किशोर जी, हर्ष जी, वर्षा जी, लोगों को तो लगता है कि बड़ा खर्चा हो रहा है, लगाए जा रहे हैं, लेकिन सच पूछो तो भगवान के कानून के हिसाब से ये खर्च नहीं कर रहे, ये कमा रहे हैं। ये पुण्य का खजाना कमा रहे हैं, ये पुण्य कमा रहे हैं। और ऐसी कमाई कभी कभी आती है, ये तो जब कभी सीजन आता है तभी होता है। ये इस परिवार को सौभाग्य मिला है कि तब उनको ये मौका मिला है।
इसलिए मैं कहता हूं, भलाई करते रहो बहते पानी की तरह, भलाई 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 करते रहो बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। ये जिंदगी को वॉश करने का, जिंदगी को क्लीन करने का एक तरीका है। और मुंह से भगवान का नाम, इस नाम में भी कमाई है। इसलिए आप जितने यहां आए हो, किसी का घाटे का सौदा नहीं है, सबके मुनाफे का सौदा है।